जो ये टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं घाट के किनारे, इनकी कंडीशन बिल्कुल दिखाने लायक नहीं है। मीन होल वर्ल्ड वी हैव टू सेव द वर्ल्ड, और इसके विश्व के कल्याण के लिए और सनातन को जिंदा रखना है। हम चाहते हैं देश की भलाई हो और पूरे विश्व का भलाई से हैं आप? मैं जलंधर पंजाब से हूँ, एक्स इंडियन नेवी हूँ, 84 का रिटायर्ड हूँ। अच्छा, आर्मी में थे आप? नेवी में था सर। अच्छा, नेवी में। हाँ, समुद्री जहाज चलाने वाला, पूरा वर्ल्ड घुमा लोग कह हुआ रहे हैं कि मोदी भक्त हो गए हैं मीडिया वाले, बहुत लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है, गंदगी यहाँ पर हमको दिखी तो हमने कहा आपको बता दिया जाए। दिव्य कुंभ, महाकुंभ और भव्य कुंभ का ये जो पर्व मनाया जा रहा है, ये लगभग 1 महीने तक जो चलने वाला है। अभी हमने गंगा जी का स्नान करने के बाद बहुत ही ठंड लग गई। जब गंगा जी में जब मैंने प्रवेश किया और स्नान करने की कोशिश की तो ऐसे लग रहा था कि मानो एकदम ठंड से हिल जाऊंगा, लेकिन ठंड नहा लेने के बाद बिल्कुल जो है अब ठंड नहीं लग रही है। और मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि अगर राज्यों की बात की जाए तो कई राज्यों से लोग आते हैं, और इस ठंड के मौसम में नहाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर का असर पड़ता है, और अचानक से आने में, और नदी में जो कोई नहीं नहाता है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है अन्य किसी नदियों से अगर कम तुलना किया जाए तो। लेकिन गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो सब सकुशल घर पहुंचते हैं। ये है इस जगह की महत्ता। और लेकिन इसी बीच यहीं कुछ लोग हैं जो ये टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं घाट के किनारे, इनकी कंडीशन बिल्कुल दिखाने लायक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो टॉयलेट्स बने हुए हैं, पानी की सुविधा नहीं है। पानी की सुविधा नहीं है तो उसमें आम आदमी उसका दुरुपयोग करने लगता है। जैसे वॉशरूम करने की जगह पे जो है बहुत गंदगी हो गई है दोस्तों ये घाटों के किनारे, और बाकी सब घाटों की नहीं बता सकता। अभी मैं हूँ इस पुल के नीचे वाले घाट के पास, ठीक है। तो जो कोई यहाँ आ रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि मोदी भक्त हो गए हैं मीडिया वाले, बहुत लोग कह रहे हैं कि गोदी मीडिया हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है, गंदगी यहाँ पर हमको दिखी तो हमने कहा आपको बता दिया जाए। और मैं यही चाहता हूँ कि अब देखिए दोस्तों, यहाँ से माहौल ये बना हुआ है कि बारिश कहीं ना कहीं जैसे होने वाली है, और ऊपर की साइड जो है लाइव टीवी वाले लोग चला रहे हैं, इधर सब लोग नहा रहे हैं। दर्शन अभी करने जाएंगे क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आए हैं यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा कुल मिला के। ये है यूनिवर्स मीन होल वर्ल्ड वी हैव टू सेव द वर्ल्ड, और इसके विश्व के कल्याण के लिए और सनातन को जिंदा रखना है। हम चाहते हैं देश की भलाई हो और पूरे विश्व का भलाई हो। तो उसके लिए ये जो महापर्व 144 ईयर्स के बाद आ रहा है, वैसे तो 12 साल में आता है, मगर ये पहला एक तीर्थ स्थान है प्रयागराज। जब सागर मंथन हुआ तो उसमें जो अमर निकला है वो अमृत में के पीछे। कहाँ से हैं आप? मैं जलंधर पंजाब से हूँ, एक्स इंडियन नेवी हूँ, 84 का रिटायर्ड हूँ। अच्छा, आर्मी में थे? नेवी में था सर। अच्छा, नेवी में। हाँ, समुद्री जहाज चलाने वाला, पूरा वर्ल्ड घुमा हुआ है। अच्छा, इंडियन नेवी में? इंडियन नेवी में। वाह। पेंशनर, और अभी 72 ईयर्स एज है, 41 ईयर्स। आप देश की सेवा कर चुके हैं? देश की सेवा हमारे लिए तो सिर्फ 10 साल थी बॉन्ड सर्विस, 10 साल से ऊपर नहीं होती। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए। जी जी। जैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए और भारत की बात की जाए, जी, तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जी, जनसंख्या के दृष्टिकोण से। जी जी। 22 करोड़ की आबादी रहती है। जी जी। यहाँ पर 40 करोड़ से लगभग आने की संभावनाएं है। जी जी। सरकार ऐसा कह रही है। नहीं तो है। क्या लग रहा है कि इतनी भीड़ यहाँ पर है? सर, जो चारों तरफ निगाह पड़ रही है, 60 किलोमीटर तक ये गंगा मैया की गोद में खड़ा हूँ। तो ये गंगा मैया ने हमारे लिए जगह छोड़ी है कि उसके बच्चे आए हैं। तो मैं तो आप 40 कहते, मैं 50 से भी ऊपर का अंदाज़ा लगा रहा हूँ। देखिए, जो हमारे इसके लिए सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योगदान है, 40,000 करोड़ आज तक ऐसा जो है किसी ने नहीं किया। हम पहले भी आते थे मगर कोई भी व्यवस्था नहीं थी। अभी जगह जगह रैन बसेरे हैं, टॉयलेट का पूरा और साफ़ सफाई का। मैं योगी आदित्यनाथ जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को इसका श्रेय। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सनातन धर्म जो है, जी जी, ये कौन सा धर्म है?
सर सनातन धर्म की बात करेंगे तो उसमें देखिए पूरे विश्व में कहीं भी कोई तीर्थ स्थान नहीं है। जो गंगा मैया है वो सिर्फ हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान की ही वजह से अभी दूसरे देश हमारे को कॉपी कर रहे हैं। इवन दो आज तक सऊदी अरब वगैरह में कोई मंदिर नहीं था, अभी आप देख सकते हैं वहाँ भी मंदिर बने। और जो हम अपना पिछला लुटा चुके थे, देखिए जो मूर्ति यहाँ से कनाडा गई थी वो कनाडा से वापस आई, आपने सुना होगा। और जो राम मंदिर था हमारा दबाया हुआ, उसको हमने फिर से प्राप्त किया है। ये जो धरोहर है ये हमारे तीर्थों का तीर्थ जो हमारा ये हिंदुस्तान है, इसमें जो जितने भी अवतार हुए हैं इसी में हुए हैं और किसी देश में ये संभव नहीं हुआ। और जो नागा साधु, आपको अभी जितने भी हम लोग पाप धोते हैं, गंगा मैया दूषित हो जाती है और उसको पवित्र करने वाले सिर्फ नागा साधु हैं। और नागा साधु अभी नज़र आ रहे हैं और जैसे कुंभ खत्म हो जाएगा वो आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। हिमालय में कहाँ कुंदरों में जाते हैं यही लोग, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि तप में उतनी शक्ति नहीं है। सर आप देखो लोगों की जो ये चीज़ है ना वो जुठलाई जा रही है। जो हकीकत को नहीं जानते थे वो यहाँ आएँ और देखें, यहाँ पे पूरे विश्व से संत समाज आया हुआ है। जो बाहरले देश भी हरे रामा हरे कृष्णा को अपना रहे हैं वो भी यहाँ आए हैं। आप देखिए जो हमारा यहाँ का इंसान है, सभ्यता है, वो हम पश्चिमी देश में जा रहे हैं, जबकि पश्चिमी देश जो है इंडिया को कॉपी कर रहा है और वो आज सुखी है और हिंदुस्तान आज दुखी है। मैं तो इतना ही अपील करूंगा, मतलब यहाँ की संस्कृति विदेशों में फैल रही है, विदेशों में फैल रही है और विदेश इसका कॉपी कर रहे हैं और इसका अनुसरण कर रहे हैं जो हम लोग छोड़ चुके हैं। हम लोग, आपने स्नान किया कि नहीं? मैंने स्नान किया सर। अच्छा, और मैं कितनी डुबकी लगाई? मैंने 2 ही लगाई सर, मेरी अच्छा, उम्र के ठंड हिसाब से नहीं, ठंड बहुत ज़्यादा। देखो देख के स्नान और जेब देख के दान होता है। तो बाकी मैं 40 दिन रहने वाला हूँ। बसंत पंचमी का मेरा जन्म है, तो ये अभी 14 का भी मैं स्नान करूँगा प्रथम, और द्वितीय जो 29 का है मौनी अमावस का, और 3 फरवरी का बसंत पंचमी का, वो तो मेरा जन्मदिन है। तो मैं यहाँ पे ये तीनों स्नान करके, और मैं अपने आप को भाग्य मानता हूँ, भाग्यशाली। हो सकता है अगला मेरे को जो कुंभी भी आता है 4 साल बाद वो भी देखने को ना मिले। आई एम ऑलरेडी 72 ईयर्स ओल्ड, सो मेरे ख्याल से मेरे को आगे महाकुंभ तो क्या कुंभी भी नहीं देखने को मिलेगी। तो मैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए एक स्वर्ग जैसा सिटी जो 40 दिन के लिए बना है उसके बाद में पूरा वैनिश हो जाएगा। सी देखिए एक 40 दिन का टेम्परेरी शहर बनाया गया और स्वर्ग से भी सुंदर है। इसमें आपको कितने साधु संत समाज, और आपको 5 पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। रैन बसेरे हैं, खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ घर से किराया खर्चो, यहाँ आओ। मैं तो सबसे अपील करता हूँ अपना इसका जो फल है प्राप्त करो, इसका कई गुना फल मिलेगा। तो जो भी महापर्व और महाकुंभ में आएगा, देखिए ये सबसे पहला जो, जैसे जो लोग नहीं आ पा रहे हैं कल की तारीख में, उनके लिए चलो घर में कोई ना कोई है, यहाँ से आया है तो फैमिली में से उनके नाम की डुबकी लगाने से भी उनको आशीर्वाद मिलेगा गंगा मैया का। तो हम नहीं कहते, एक परिवार से एक आदमी भी आएगा तो सारे परिवार की भलाई है। मैं तो सबसे अपील करता हूँ गंगा मैया, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात गंगा जमुना सरस्वती का जो त्रिवेणी संगम है, और सबसे बड़ी बात जो अमृत रस गिरा है वो अक्षय वृक्ष पे, वो देखने वाली जगह है। और सती का जब भगवान शिव जी लेके जा रहे थे, सती माता का हाथ जहाँ गिरा है, ये सब तीनों चीज़ें देखने वाली हैं। एक संगम जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है, तीनों की धारा अलग है। और दूसरा अक्षय वृक्ष जो सबसे पहले तीर्थ बना प्रयागराज, जहाँ अमृत का रस टपका था, तो अक्षय वृक्ष एकदम सूखा हुआ था और आज भी हरा भरा है। अच्छा। वो हमारी धरोहर है। और जो माता पार्वती जी ने जब उनके हस्बैंड को नहीं बुलाया था पिताजी ने, तो उसने अग्निकुंड में अपने आप को निछावर किया था, तो भगवान शिव हिमालय से आए और उनको लेके जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे हैं, वो ये जगह भी है सती माता की जहाँ उनका हाथ गिरा था। मैं तो कहते हैं आइए, देखिए किताबें कहानियाँ ना पढ़िए, और जहाँ से जो आप अपनी आंखों से देखिए उस पर यकीन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।